अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद खोखर पैलेस में ऑपरेशन, पुलिस की भारी नफरी मौजूद, 13 दुकानें और आरजी झोंपड़ियां मिसमार कर दी गईं। टीमों को 45 केनाल अराजी वागुजार करवाने का टास्क दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सैफुल मुलूक खोखर का दावा। आपको बता रहे हैं, अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद खोखर पैलेस में ऑपरेशन, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। 13 दुकानें और आरजी झोंपड़ियां मिसमार कर दी गईं। टीमों को 45 कनाल अराजी वागुजार कराने का टास्क दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सैफुल मुलूक खोखर का दावा। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद खोखर पैलेस में ऑपरेशन, पुलिस की भारी नफरी मौजूद, 13 दुकानें और आरजी झोंपड़ियां मिसमार। टीमों को 45 कनाल अराजी वागुजार कराने का टास्क दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सैफुल मुलूक खोखर का दावा। पंजाब और इस्लामाबाद में 37 रोज से बंद सीएनजी स्टेशंस खोल दिए गए, लेकिन सीएनजी को तरसे स्टेशंस को सिर्फ 12 घंटे के लिए सुख का सांस मिलेगा और शाम 6 बजे गैस की फराहमी फिर बंद कर दी जाएगी। शाम 6 बजे गैस की फराहमी फिर बंद कर दी जाएगी। पंजाब और इस्लामाबाद में 37 रोज से बंद सीएनजी स्टेशंस खोल दिए गए, लेकिन सीएनजी को तरसे स्टेशंस को सिर्फ 12 घंटे के लिए सुख का सांस मिलेगा और शाम 6 बजे गैस की फराहमी फिर बंद कर दी जाएगी। आपको बताएं कि पंजाब और इस्लामाबाद में 37 रोज से बंद सीएनजी स्टेशंस खोल दिए गए हैं, लेकिन सीएनजी को तरसे स्टेशंस को सिर्फ 12 घंटे के लिए सुख का सांस मिलेगा और शाम 6 बजे गैस की फराहमी फिर बंद कर दी जाएगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन के पास हुकूमत को घर भेजने की कोई हिकमत अमली नहीं। ऑपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसे पर रुक गए, जलसे पर रुकने के बाद अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हुई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत किसी में नहीं। अगर ये ताहयात नाहली और उम्र कैद से बच गए तो गनीमत होगी। ऑपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए और जलसों पर रुक गए। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, ओपोजिशन के पास हुकूमत को घर भेजने की कोई हिकमत अमली नहीं। ओपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसे पर रुक गए, जलसे पर रुकने के बाद अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हुई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत किसी में नहीं। अगर ये ताहयात नाअहली और उम्र कैद से बच गए तो गनीमत होगी। ओपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुक गए, ओपोजिशन वाले जलसों से शुरू हुए और ओपोजिशन पर रुक गए। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, ओपोजिशन के पास हुकूमत को घर बेचने की कोई हिकमत अमली नहीं। ओपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुक गए, जलसे पर रुकने के बाद अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हुई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुरात किसी में नहीं। अगर ये ताहयात नाअहली और उम्र कैद से बच गए तो गनीमत होगी। ओपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुक गए। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, आम इंतखाबात आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन भी पहले नहीं होंगे। आईनी मुद्दत पूरी करना पीटीआई का आईनी और जमहूरी हक है। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम होगी। पीडीएम में जितनी जमातें हैं उतने ही बयानिए हैं। मिड टर्म इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिड टर्म इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, आम इंतखाबात आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले नहीं होंगे। आईनी मुद्दत पूरी करना पीटीआई का आईनी और जमहूरी हक है। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम होगी। पीडीएम में जितनी जमातें हैं उतने बयानिए हैं। मिड टर्म इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, आम इंतखाबात आईनी मुद्दत पूरी होने से एक दिन भी पहले नहीं होंगे। आईनी मुद्दत पूरी करना पीटीआई का आईनी हक है। पार्लियामेंट के बाहर नाकाम ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी नाकाम होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अपोजिशन के इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। वक्त जाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, न आम आदमी का।
अफरा-तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद मुल्क तरक्की का सफर जारी रखे हुए है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पीडीएम की मनफी सियासत ने पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ओपोजिशन के इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। वक्त ज़ाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, न आम आदमी का। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आपको बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पीडीएम की मनफी सियासत ने पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ओपोजिशन के इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। वक्त ज़ाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, न आम आदमी का। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफर जारी है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। बात करें कोरोना पैंडेमिक की तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसुध हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 48 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,295 हो गई। मजीद 1,594 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,32,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,86,000 अफराद सेहतयाब। 35,000 मरीज ज़ेर इलाज। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वायरस से अब तक 5,32,412 शहरी मुतासिर हुए हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की तादाद 34,628 है, जबकि कोरोना से मुतासिर 2,070 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में 76,42,665 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,285 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,981 मरीजों के सेहतयाब होने की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना के सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,86,489 तक पहुंच गई। पंजाब में 1,53,410 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। सिंध में 2,40,570 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 65,287, बलूचिस्तान में 18,776 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद 40,713, गिलगित में 4,901 केसेस और आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,795 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 21,30,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,93,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,27,000, ब्राजील में 2,16,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,49,000, रूस में 69,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 97,000 और सऊदी अरब में 6,350 अमवात। दुनिया में कोरोना के 7,13,67,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,58,24,000 से जायद ज़ेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,27,635 अमवात हो चुकी हैं और 2,55,66,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,53,376 और 1,06,55,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,16,475 और 88 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर पीडीएम जमातों के 5 अहम कायदीन इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ हैं, जबकि 4 कायदीन ने हिमायत कर दी। पीडीएम के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से वजाहत मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के बयान पर पीडीएम में शामिल जमातों ने सरबराह इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मोहम्मद महमूद खान अचकजई, साजिद मीर, अब्दुल मालिक बलोच, अवैस अहमद नूरानी इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ निकले। जराये के मुताबिक अख्तर मैंगल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी कौमी वतन पार्टी इन हाउस तब्दीली की हामी है। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इन हाउस तब्दीली के बयान पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। नून लीग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ रहे हैं।
दूसरी जानिब एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी की पुरानी तजवीज़ है। एहसन इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तजवीज़ पर बहस करके इत्तफाक राय से फैसला करते हैं। अगर बिलावल के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर हैं तो ज़रूर पेश करें। के ऊपर जिस तरीके से अमल दरामद किया, जिस तेजी के साथ इसके फैसले पर अमल दरामद करने के लिए जो फुर्तियां दिखाई कि अभी हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं था, मतलूबा रकम लंदन में हाई कमीशन के ऑफिस के अंदर जमा करा दी गई ताकि उसके जरिए ये यकीनी बनाया जा सके कि ब्रॉडशीट को ये पैसा मिल जाएगा। तो आप इन दोनों का फर्क देख सकते हैं कि जितनी फुर्ती ब्रॉडशीट के पैसे लंदन पहुंचाने में थी, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं था कि कम से कम उससे आधी फुर्ती जहाज की उस पेमेंट के बारे में दिखाते कि जिसके साथ पाकिस्तानी कौम का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तानी कौम की इज्जत और पाकिस्तानी कौम के मुसाफिरों का सफर मुंसलिक था। तो ये दो बातें वाज़ेह करती हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे पे ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, नाड़ियों के खेल तमाशे की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया और अब एयरलाइन को इसके मुकाम पर ले आए हैं। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ब्रॉडशीट केस में जो भी कसूरवार हो उसे फक्की मिलनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर एतराज है तो क्या जस्टिस कयूम और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम दे दें। शेख रशीद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो बालिग हो गया है। उन्होंने अदम एतमाद वाली बात ठीक कही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने फ्री हैंड दिया था PDM को। अगर इसी किस्म का वो सलूक और रखें जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर रखा है तो हम उनसे तावन करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अभी रिजाइन पोस्टपोन किया है, लेकिन 3 बातें मैं मौलाना फजलुर रहमान से कहना चाहता हूँ। ना ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का कोई एजेंडा रखती है, ना कोई खत्म नबूवत में तरमीम करने का इरादा रखती है, और कश्मीर की आज़ादी के लिए आप चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इमरान खान की सर्विसेज हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में और हर जगह पर कश्मीर का केस उठाया और हिटलर और मुसोलिनी के मतरादिफ मोदी को करार दिया है। ब्रॉडशीट पे जस्टिस अजमत इनको कबूल नहीं है तो बताएं किसको, कौन कबूल है? चौधरी इफ्तिखार कबूल है, इनको जस्टिस कयूम कबूल है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक अजीम जज और जिसकी एक बड़ी रिकॉर्ड है। बिल आखिर इस केस ने बड़े पैमाने पे इस केस का फैसला होना है। अभी तो इस केस में से चीजें निकलनी है। 45 दिन या 3 महीने के अंदर इसके फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं। आखिर में जो फैसला होना है कि इस केस ने क्या रुख इख्तियार करना है, उसमें इसी तरह 80 से 85 से 100 मिलियन डॉलर की नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और अगर जिस किसी ने भी कोई जुर्म किया है उसका तल्लक किसी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि शौकत खानोम अस्पताल कराची के बेसमेंट का काम फिर तेजी से शुरू कर दिया गया है। यह अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद होगा। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट पर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीरी काम पर की तस्वीर शेयर करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि शौकत खानम अस्पताल कराची की बेसमेंट का काम फिर से तेज कर दिया गया। कोरोना के बायस बेसमेंट का काम सुस्त रवि का शिकार था। शौकत खानम अस्पताल कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद अस्पताल होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने आ गए। दोनों ने वजीर आजम को एक दूसरे के रवैयों की शिकायत कर दी।
اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں، لہٰذا آئندہ اجلاس میں علی زیدی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی وزیر اعظم کو جوابی خط لکھ دیا کہ مراد علی شاہ نے شائستگی کی حدود پھلانگ کر وزیر اعظم کو خط بھجوایا ہے۔ کراچی میں ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے نگراں کمیٹی بنے 6 ماہ سے زائد ہو گئے۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی منتقلی کا پوچھنے پر موصوف برہم ہوئے۔ خط میں علی زیدی نے کہا کہ کراچی کا کچرا کیسے اٹھانا ہے اور نالے کیسے صاف کرنے ہیں، اس پر کمیٹی کو کوئی اجلاس کرنا پڑے۔ بنیادی شہری سہولتوں پر کئی اجلاس مراد علی شاہ کی نااہلی اور شرمناک نکمے پن کی علامت ہے، لہٰذا مراد علی شاہ کو وفاقی حکومت اور قوم سے کیے وعدوں کی پاسداری کا پابند بنایا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ کمیٹی رکن کے بطور منصوبہ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعظم کو لکھا جانے والا خط کسے اور کس کے ہاتھ سے لکھا گیا، میڈیا کو کیسے جاری ہوا۔ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میٹنگ میں تلخی کی بات بھی کسی سے شیئر نہیں کی گئی تھی۔ علی زیدی کی سیاسی سنجیدگی سے سب واقف ہیں، انہیں کابینہ اور کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی لکھ دی ہیں جو شاید نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں جو روایتی طور پر پی ٹی آئی کا ایک شیوا ہے۔ علی زیدی صاحب نے انتہائی نامناسب انداز میں چیف منسٹر سے یہ کہا کہ وہ آپ کب کریں گے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور شاید سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہا کہ ڈیوالو کب کریں گے۔ سی ایم صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں کب کریں گے۔ تو ظاہر ہے سی ایم صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہم اس طرح سے آپ کو جواب دے تو نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ اس پر وہ جس طرح ان کا یہ روایتی انداز ہے وہ کھڑے ہو گئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کے تمام شرکا وہ موجود ہیں، اور جو مجھے بھی حیرت ہوئی، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب عام طور پر اس قسم کی بدزبانی کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اس میٹنگ میں انہوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا، اور وہ اسد عمر کو مخاطب کر کے یہ کہتے رہے کہ یہ انداز نہیں ہے کسی وفاقی وزیر کا میٹنگ میں کسی چیف منسٹر کو ایڈریس کرنے کا، اور وہ صاحب جاتے جاتے بھی اپنی زبان چلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ چیف منسٹر صاحب نے جواب میں ایک لفظ ایسا نہیں کہا جس کو آپ بدتمیزی کہیں، جس کو آپ نامناسب زبان کہیں۔ علی زیدی کے جانے کے بعد انہوں نے اسد عمر صاحب سے گلہ ضرور کیا کہ یہ لینگویج، یہ انداز شاید آپ کی کیبنٹ میں ہوتا ہو، ہمارے یہاں اس قسم کی زبان استعمال نہیں ہوتی، اور میں اس پر وزیر اعظم سے شکایت کروں گا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے انکوائری پر اکاؤنٹ بلاک کرنے کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ نیب انکوائری پر دفعہ 23 کے تحت اکاؤنٹ بلاک کرانا خلاف قانون ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نیب انکوائریز پر ملزمان کے بینک اکاؤنٹس روکنے پر فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نیب نے انکوائری پر اساسے منجمد کرنا ہو تو دفعہ 12 کے تحت آرڈر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق محض الزام پر بینک اکاؤنٹس کو بلاک کرنا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تفتیشی ایجنسی کی تاخیر کی وجہ سے شہری کو خرچ کے لیے اکاؤنٹ سے رقم نکالنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر گناہگار کو سزا دینا ریاست کا کام ہے تو شہری کو اپنی رقم استعمال کا حق دینا بھی ضروری ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس کی کھلی عدالت میں سماعت کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آمادگی ظاہر کر دی۔ کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہی کھلی عدالت میں سماعت ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کے معاملے پر پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کھلی سماعت کے بارے میں اپنا موقف پہلے ہی جاری کر چکا۔ اسکروٹنی کمیٹی پہلے کی طرح اپنی کارروائی جاری رکھے گی۔ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی اوپن نہیں ہوگی۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن معاملے کی کھلی عدالت میں سماعت کرے گا۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبیر زیدی نے حکومت کو 5000 کا نوٹ بند کرنے کی تجویز دے دی۔ شبر زیدی نے اپنے ٹویٹ میں تجویز دی کہ 1 جولائی 2021 سے 5000 کا نوٹ بند کر دیا جائے اور اس تبدیلی سے 2 ماہ پہلے آگاہ کیا جائے۔ اس اقدام کی مخالفت کرنے والوں کو اس کے غلط استعمال کا اندازہ نہیں ہے، اس سے ان کے مفادات ختم ہوں گے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ اس سے معیشت بہتر ہوگی اور بینکاری مستحکم ہوگی، جبکہ رشوت ستانی مشکل ہو جائے گی۔
फरूख हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग पर पीडीएम का शोर शराबा बिला जवाज है। वजीर आजम ने इनकी बॉल उठाकर बाहर फेंक दी। आपके पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया, ये अपना हिसाब देने से डर रहे हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरूख हबीब ने फैसलाबाद में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, पर्ची चेयरमैन वालिदा की किताब पढ़ लें। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी। शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी अवाम को अरबों का नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को इनको किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। ब्रॉडशीट इनकी फ्रॉड शीट है। फरूख हबीब का कहना था कि फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखेंगे। आपकी पार्टी फंड्स में ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए। इनकी पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया। उनके कारोबारी और पैसे बैरून मुल्क से हैं। आपकी लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है। ये लोग अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपनी मंजिल का पता नहीं कि किस तरफ जाना है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम बगैर मंजिल के रमा दवा है। पहले इस्तीफे दे रहे थे, फिर लॉन्ग मार्च और अब तहरीके अदम एतमाद। मफादात की बुनियाद पर बनने वाला इत्तेहाद कभी कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लीगी रहनुमा झूठ बोलकर आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। आवाम के सामने उनकी असलियत आया हो चुकी है। आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कौमी दौलत लूटने वालों को कभी एनआरओ नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीडीएम की तारीखी नाकामी के बाद लीगी क़यादत आएं बाएं शाएं की पॉलिसी पर कारबंद है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि जलसों लॉन्ग मार्च इस्तीफों के बाद अब लीगी कायदीन रोजमर्रा हुकूमती कामों पर तनकीद में मसरूफ हैं। बेगम सफ्दर अवान और नारोवाल के अरस्तू को ब्रॉडशीट की शक्ल में एहतसाब का कद्दू नजर आ रहा है। हमजा शहबाज ने भी एहतसाब के डर से अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जमानत मनसूख करवा ली। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, अब ओपोजिशन अवाम के सामने कभी इसराइल मुर्दाबाद और कभी पीआईए का चूरन बेच रही है। 70 साल में इदारों की जड़ें खोखली करने वालों को अब एक मौका और चाहिए। शुगर मिल्स की जानिब से किए गए मुनासिब निर्ख न मिलने पर किसानों ने गुड़ बनाने को तरजीह दे दी। गुड़ बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प और मेहनत तलब काम है। गुड़ की तैयारी में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं कोट चट्ठा से राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। कोट चुट्टा में कमाद की फसल तैयार हो चुकी है। मुनासिब रेट न मिलने पर किसानों ने भी गुड़ की तैयारी शुरू कर दी। अब गुड़ बनाने का अमल भी जोबन पर है। रिवायती पुराने तरीके से गुड़ बनाने का अमल इंतहाई दिलचस्प और मेहनत तलब काम होता है। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढालने के लिए कई मराहल से गुजरना होता है। देही जिंदगी में गन्ने की कटाई, गांठों में बांधने और इनके ढेर किसानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होते। गुड़ की तैयारी में सबसे पहला मरहला गन्ने की खेतों से कटाई और इसे खेतों के बीचों बीच बनाए गए गुड़ साजी के आर्जी कारखाने तक लाना होता है। यहाँ गन्ने को बेलने में से गुजार कर इससे रस हासिल किया जाता है और इस रस को एक बहुत बड़े कढ़ा में डालकर इसके नीचे आग जलाई जाती है। मुसलसल कई घंटे तक आग पर पकने के बाद गन्ने का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। पकने के इस अमल के दौरान गन्ने के रस में मीठा सोडा और दीगर कीमियाई मवाद डालकर इसमें से मुख्तलिफ किसाफतों को अलग किया जाता है। बाद एक माहिर गुड़साज मुसलसल इसकी सतह पर जमा होने वाले झाग और दीगर किसाफतों को एक छालने की मदद से बाहर निकालता रहता है। गुड़ की तैयारी के इस अमल के दौरान काश्तकार अपनी उम्र भर के तजर्बे को बरूए कार लाते हुए इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। गन्ने का रस मुसलसल आग पर पकने के बाद एक लई की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस मरहले पर इसे ठंडा करने की गर्ज से एक लकड़े के बने हुए खुले बर्तन में डाला जाता है, जिसे कई इलाकों में अथराह कहते हैं। इसे ठंडा करने के अमल के दौरान मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता रहे। जब इसकी ऊपर की सतह ठंडी होकर सख्त हो जाती है तो ये समझ लिया जाता है कि अब गुड़ की भेलियां बनाने के लिए तैयार है। इसे लजीज तर और खुशबूदार बनाने के लिए नारियल, बादाम, मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात भी समोए जाते हैं। फसल पर साल भर मेहनत की जाती है तो गुड़ बनाना भी इंतहाई। और अब खबरें मौसम के हवाले से।
मौसम के हवाले से बात करें तो मरी, गलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। नारान, शोकरान समेत बालाई इलाकों में भी आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी। गलियात और गिरदोनवा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, हर मंजर सफेद हो गया। मरी में स्याह माल रोड पर जमा हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। स्कर्दू और गोपस में पारा नुक्ता अंजमात से भी 8 दर्जे नीचे चला गया। मौसम का हाल बताने वालों ने इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में भी एक बार फिर सर्दी की लहर आने को तैयार है। शहर कायद में कोयटा और बलोचिस्तान से सर्द हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होगा। यखबस्ता साइब्रीन हवाओं का मामूल से तेज चलने का इम्कान है। कराची में सर्दी की नई लहर 3 रोज तक जारी रहेगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.news.tv। टीवी टुडे खबर।